नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई क्लास नंत में। प्री डीएलएड 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। अपर मोमेंट को लेकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वीडियो में आपको आवेदन तिथि, प्रक्रिया, परिणाम तिथि और रिपोर्टिंग से जुड़ी पूरी जानकारी सरल भाषा में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चले बिना कोई देरी किए हुए अपर मोमेंट हेतु दिशा निर्देश जारी। तो जो पहला है इसको देखो। पहला, केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर लिए हैं अपर मोमेंट हेतु पात्र है। मतलब वही स्टूडेंट अपर मोमेंट के लिए पात्र हैं जिन्होंने पिछली कॉलेज में आपको जो रिजल्ट आया था उस समय आपको काउंसलिंग के समय आपको कॉलेज मिल गई थी और आपने रिपोर्टिंग कर ली थी पिछली कॉलेज में, तो वही इसके पात्र हैं। ठीक है, आगे देखो। दूसरा, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध अपर मोमेंट के लिए दिनांक 3 जुलाई 2026 से 4 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। मतलब आपको 3 तारीख से लगा के 4 तारीख तक आपको आवेदन करना है। स्टार्ट हो गया आपके 3 तारीख और 4 तारीख तक आपको भरना है। 4 तारीख आपके लास्ट डेट है। ठीक है। तीसरा, अपर मोमेंट हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट पर उपलब्ध अपर मोमेंट लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात अभ्यर्थी आवेदन आवश्यक जानकारी भरकर पोर्टल पर लागू करें। मतलब जो प्री डीएलएड की जो वेबसाइट है ना उस पर जाके क्लिक करना और जब अपर मोमेंट का ऑप्शन जैसे आता है 3 तारीख को आएगा तो आप उस पर फॉर्म भर सकते हो। चौथा देखो, लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी अपर मोमेंट हेतु सहमति प्रदान करने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP सबमिट करें। सहमति प्रदान करने के उपरांत अपर मोमेंट हेतु आवेदन सबमिट करें। जब आप फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल साथ में रखें क्योंकि उस पर आपके OTP आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 5 नंबर, अपर मोमेंट हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान, चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्पों पर ही विचार किया जाएगा। एनीवेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो 5वां विकल्प है ना, ये बोल रहे हैं कि आपने काउंसलिंग के समय जो कॉलेज चूज की थी ना, उन्हीं जो कॉलेज चूज करी थी ना, तो उसमें से तो आपको एक कॉलेज मिल गई, लेकिन बाकी की जो पेंडिंग पड़ी है, तो अब वापस आप अपर मोमेंट का फॉर्म भरोगे ना तो उनमें से ही आपको ये कॉलेज देंगे। ऐसा नहीं कि एनीवेयर इन राजस्थान में से कोई भी नहीं मिलेगी। जो आपने 10, 12, 15 जो चूज करी ना उसमें से आपको विचार विमर्श करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अपर मोमेंट उपरांत परिणाम 7 जुलाई, अपर मोमेंट का रिजल्ट आएगा 7 तारीख को, ये आपको याद रखना है। 7वां, अपर मोमेंट के उपरांत नवीन अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित होने की स्थिति में अपर मोमेंट से पूर्व आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं अभ्यर्थी की पूर्व में आवंटित किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थान की सीट पर दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब जैसे ही आपका अपर मोमेंट का रिजल्ट आया तो आपने पहले जहाँ रिपोर्टिंग की थी ना वहाँ से आपका फॉर्म वहाँ से आपकी सीट या आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। फिर आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर फीस वापस भरनी पड़ी। फीस आपको वापस भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस जो अभी वर्तमान के देखो जो पहले कॉलेज मिला था ना उस कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग कर दी, फीस वगैरह सब जमा कर ली। अब आपको जो नई कॉलेज मिलेगी ना उसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जमा करवाना। फीस आपको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फीस एक बार ही जमा होती है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए तो आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो वो जाके एक बार देख लो। 8वां, अपर मोमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में 7 तारीख से 7/2026 से 9/7 तक व्यक्तिगत रिपोर्टिंग अनिवार्य। आपको रिपोर्टिंग करनी है 7 तारीख से लगा के 9 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। कब से? 7 तारीख से 9 तारीख तक। अब देखो 9वां, अपर मोमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं। बच्चों के भी डाउट थे कि सर अपर मोमेंट का फॉर्म तो भर लें, अगर हमें कॉलेज नहीं मिला है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका जहाँ प्रवेश आपने लिया है या रिपोर्टिंग की है
तो वो आपका कॉलेज माना जाएगा। तो इसलिए अगर आपको नया कॉलेज मिलेगा तो उसमें तो आगे वाला निरस्त होगा, अगर नहीं मिला है तो कोई निरस्त नहीं होगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आया यहाँ तक समझ में? तो आगे बढ़ो। ये देखो, ये देखो, अपर मोमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि 3 तारीख से लगा के 4 तारीख तक आपको आवेदन करना है। अपर मोमेंट हेतु उपरांत आवंटन की घोषणा, रिजल्ट आएगा आपको 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। अपर मोमेंट के पश्चात आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग की आपको रिपोर्टिंग करनी 7 तारीख से लगा के 9 तारीख तक। और संस्थान द्वारा जो संस्था है ना, वो भी अपना जो पोर्टल पर छटाएगी 7 तारीख से 9 तारीख तक। ठीक है, तो ये अपना जो भी प्री डीएलएड जो गाइडलाइन थी मैंने पूरी विस्तार से बता दिए। उम्मीद है कि अपर मोमेंट से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जेके भाई कैलाशनाथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, सवाल है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हो। ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।